डैश एक्स जीरो एंड क्रिटिकल पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स या तो जीरो या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस पे फिर कुछ क्वेश्चंस ये सब हो गया था, ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बोला था, लाइक दीज टू क्वेश्चंस। क्या आंसर है बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? f of x is equal to x cube plus 3 times a minus 7x square plus 3 times a square minus a into x minus 7. Find out all possible values of a so that f of x having positive local मैक्सिमा। हाँ, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है यार, ये कल आपको एक्सप्लेन भी किया था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो प्लस इन्फिनिटी। डेफिनेटली लेफ्ट साइड में क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा एंड देन लोकल मिनिमा। हाँ, ये वैल्यू है पॉजिटिव, ये इसके राइट साइड में है डेफिनेटली पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। विच इक्वेशन? f dash x। तो हो गया यार क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 3x स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स a माइनस 7x प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। दिस इज f डैश x इज इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, इसको मैं बोलता हूँ अल्फा बीटा। तो ये हो गया अभी x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 7x प्लस a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली बोथ रूट्स शुड बी पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या कंडीशन से अप्लाई करोगे बोलो? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइक लोकल मैक्सिमा इज सॉरी हाँ ठीक है, लोकल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन 2, ये भी बन सकता है। तो लोकल मैक्सिमा ग्रेटर देन 2 यानी अल्फा ग्रेटर देन 2 यानी अल्फा एंड बीटा बोथ विल बी ग्रेटर देन 2 यानी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन 2। तो देखो इसमें जो कंडीशंस होते हैं ना, अभी तो खैर सिंपल कंडीशंस है, दोनों रूट पॉजिटिव है, मतलब समेशन माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन सी बाई ए ये भी पॉजिटिव, एंड रूट्स रियल यानी कि डी डिफरेंट रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन 0। तो माइनस बी अपॉन ए दिस ग्रेटर देन 0, सेकेंड सी अपॉन ए दिस ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड डी ग्रेटर देन 0। बस इनका इंटरसेक्शन कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो माइनस बी अपॉन 2a इज दिस 2a, ठीक है, दिस 2 कैंसिल यानी माइनस a प्लस 7 ग्रेटर देन 0, a लेस देन 7, c अपॉन a यानी कि दिस a इंटू a माइनस 1 अपॉन 1 ग्रेटर देन 0। तो 0 एंड 1, 1 के राइट साइड में और 0 के लेफ्ट साइड। d ग्रेटर देन 0, d है b स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स दिस माइनस का 4a और c ग्रेटर देन 0। ये सिंपलीफाई किया है किसी ने? a लेस देन 49 अपॉन 30। यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल, a लेस देन 49 अपॉन 30। 49 अपॉन 4 13 माइनस 14 प्लस a, हाँ ठीक है, यही आना चाहिए। तो अभी करो इन सबका इंटरसेक्शन, तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू 49 अपॉन 30। ठीक है, तो ये a लेस देन 7 यही आएगा ना यार, 4 कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 14 प्लस a यानी कि माइनस 13 और प्लस 49, तो 13a लेस देन 49 यानी लेस देन 49 अपॉन 3। डन, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन यानी ये दिस लेस देन 7, दिस लेस देन 0 ग्रेटर देन 1 और 49 अपॉन 13 यानी ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग। So a belongs to minus infinity to 0 union 1 to 49 by 30। 49 upon 13। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, टफ जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने?
ठीक है, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m सो दैट f of x is strictly increasing. तो strictly increasing यानी f dash x greater than 0 for every value of x belongs to r. f dash x हो गया ये 4 sin 2x sin का डिफरेंशिएशन cos और 2x का डिफरेंशिएशन 2 3 upon 4 sin का डिफरेंशिएशन cos 4x का 4 plus m greater than 0. ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल और ये हो गया है अभी 4 sin 4x plus 3 cos 4x plus m. This should be greater than 0. तो क्या कमेंट करोगे m के बारे में? सर वो पहले अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। बेटा ये वैल्यू कहाँ पे है? -5 2 +5 5 में। समझ गया ना? हाँ, तो m क्या पुट करना चाहिए बोलो कि सच दैट ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव ही हो। m ग्रेटर देन 5 पुट करना चाहिए। हाँ, m ग्रेटर देन 5, ये समझ में आ गया होगा यार आप लोगों को ना। मैक्सिमम जो नेगेटिव पॉसिबल है वो -5 पॉसिबल है, तो मैक्सिमम नेगेटिव को भी ओवरकम कर दो यानी m ग्रेटर देन 5। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा होता है मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ m। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, ठीक है, क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलता है। वैसे भी कंप्लीट इंटरवल में 0 नहीं आने वाला, ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पे 0 आएगा। तो m ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन और एग्जाम्स में काफी, ये और देख लेते हैं ना। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है जैसे 99 टू द पावर 99 और 100 टू द पावर 99, इन दोनों में ग्रेटर कौन है बोलो? हंड्रेड टू द पावर 99 ऑब्वियसली बात है, 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 99 टाइम्स और एक 99 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 99 टाइम्स। पावर सेम है, बेस यहाँ पे ज्यादा मतलब यही ज्यादा। लेकिन सपोज करो आप इसको इंक्रीज करते हो तो फिर को डायरेक्ट कमेंट करोगे क्या बोलो? प्रथमेश अभी दोनों में कौन ग्रेटर होना चाहिए बोलो? ये एक्चुअली ये ऐसे है, दिस इज 99 टू द पावर 100। अभी बताओ सर नहीं, ये देखो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे 99 टू द पावर 99 और 100 टू द पावर 99। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 100 वाला बड़ा है ना, क्योंकि वहां पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी ये कम है, इसको मैं और इंक्रीज करने के लिए इसको एक्स्ट्रा कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 99 से, तो वो बनेगा 99 टू द पावर 100। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। Like first question this 99 to the power 100 greater than 100 to the power 99। आपको ये ट्रू और फॉल्स चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन है दिस, अभी जैसे 3 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 3, ये तो दिखता है ना यार और डायरेक्ट। ठीक है, इसके प्लेस पे क्वेश्चन है दिस e टू द पावर पाई और पाई टू द पावर e, ये कंपेयर कर पाओगे क्या बोलो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या है, देखो एक तरीका होता है जैसे आप कुछ पावर्स वगैरह पे डील करते हो, जैसे मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आता है ना। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, बेसिकली ये वाला ग्राफ कंसीडर करते हैं, f of x टू द पावर f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन x। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यार जैसे तुम्हें यहाँ पे कंपैरिजन करना है लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें तुम करोगे क्या, दोनों साइड दिस इनटू दिस, ये पावर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा लाइक दिस और ये बनेगा लाइक दिस। ये समझ रहे हो? अभी ये तो डायरेक्ट दिखता है, फिर भी तुम इसको ऐसे डील कर सकते हो, 3 टू द पावर 1 अपॉन 12 पावर से डिवाइड यानी कि 1 अपॉन 3 और 4 टू द पावर 1 अपॉन 4। ये कंपैरिजन करने के लिए आता है 8th 9th क्लास में ये क्वेश्चन सेकंड वाला। तो इसको ऐसे ही करते हैं, जो 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 4, यहाँ पे 3 और 4 का जो एलसीएम है दैट इज 12, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो आप। तो ये हो गया 3 टू द पावर 4 और ये बन गया 4 टू द पावर 3।
अभी ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 4 टू द पावर 3 होता है 64, दिस इज 81, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी जैसे ये जो है ना, इसको भी तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक बोथ साइड आप पावर्स को डिवाइड करो पाई ई से, तो ये बन गया e टू द पावर 1 अपॉन e एंड दिस इज पाई टू द पावर 1 अपॉन Pi. पाई। तो इन सब से एक ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा ना कि क्या फंक्शन है x टू द पावर, 1/x। और इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, कहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो चेक कर लो, हो गया। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका डोमेन, डोमेन क्या आएगा बोलो, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। इसका डोमेन होता है दिस पॉजिटिव एंड दिस डिफाइन। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट, कुछ वैल्यूज वगैरह का आइडिया लगाते हैं, लाइक x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो और 0 पुट करो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x, दिस इज 0 टू द पावर। Infinite. हाँ, तो ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती है, 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये इंडिटर्मिनेट लोग होते हैं। तो 0 0 0 इन्फिनिटी टाइम्स सिंपली कितना आएगा बोलो, 0. यानी ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, होलो सर्कल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है वहां पे। ठीक है, सेकंड एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू आने वाला है वो, तो ये बन गया इन्फिनिटी टू द पावर 0। 0 फॉर्म। ठीक है, और इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0, इसमें बोथ साइड आप लेते हो लॉग, तो ये हो जाएगा भी ln y इज इक्वल टू ln x अपॉन, x। ठीक है, ये भी हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन x और 1 एक्सटेंडिंग टू है इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू कितना आ गया बोलो, 0। यानी y इज इक्वल टू 0. 1। तो इन्फिनिटी पर ये वैल्यू टेंड करेगा अप टू 1 पर। 1. हाँ, लास्ट पॉइंट शेप, और शेप के लिए क्या करते हैं बोलो डिफरेंशिएशन। यार, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इसका मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आता है। ठीक है, जिन लोगों को ये सब बहुत हैवी लग रहा है वो एटलीस्ट यार इतना तो आना चाहिए आपको, है ना, कि इसका मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आता है, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए जस्ट आप इसको करोगे डिफरेंशिएट इज इक्वल टू 0 फिर f डबल डैश, ये बोर्ड वाला मेथड है, हम लोग डायरेक्ट f डैश करेंगे और साइन वगैरह से फिर पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन में भी पहले आप लॉग लेते हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो ये हो गया इसका log, और अभी डिफरेंशिएट ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन और y का y डैश डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, न्यूमरेटर हाँ, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 1 1 माइनस माइनस न्यूमरेटर, हाँ 1 माइनस ln x, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया अभी y डैश इज इक्वल टू y टाइम्स और दिस, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करोगे ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जस्ट कितना, e। E. हाँ, x इज इक्वल टू ई, और वहां पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। साइन कन्वेंशन बोलो, मैक्सिमा। मैक्सिमा माइनस प्लस, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, दिस इज नेगेटिव स्लोप, तो ई पे है लोकल मैक्सिमा। यार इतना तो आना चाहिए आपको, है ना, बाकी कुछ ना है तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा कैसे पता करते हैं, और मैक्सिमम मिनिमा कई बार इस तरीके से होता है, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ए लॉग ऑफ एक्स। अच्छा, एक पॉइंट और, डिफरेंशियल कैलकुलस में लॉग है मतलब बेस ई कंसीडर करते हो आप। ठीक है, बी एक्स प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 आर द एक्सट्रीमम्स, एक्सट्रीमम्स मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कुछ भी नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फाई करेगा कौन, एक्स इज इक्वल टू, -1. हाँ, वो दो इक्वेशंस आती है, सिंपलीफाई हो जाता है। ठीक है, तो अभी है ई पे लोकल मैक्सिमा, ई यहाँ पे पुट करो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 0. द पावर e to the power 1 upon, 1/e। और ये टेंड कर रहा था 1 पे, क्लियर। हाँ, तो बेसिकली जो इसका ग्लोबल मैक्सिमम है वो भी यही पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू ई। एनी डाउट, नहीं।
तो फाइनल ग्राफ है दिस। ठीक है, अभी इसका नेचर बताओ। 0 to E तक ग्राफ कंटिन्यूअसली Increasing. Increasing. हाँ, और E के बाद में ग्राफ डिक्रीजिंग। तो सपोज करो आपको कंपैरिजन करना है लाइक दिस, 99 to the power 1/99, या फिर ऐसे देख लो ना, x 0 to E, f of x इंक्रीजिंग और x e to infinity f of x डिक्रीजिंग। तो बेसिकली 99 और 100 ये इधर कहीं पे आएंगे, तो डेफिनेटली 100 to the power 1/100 शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन। Less than. हाँ, ये ग्राफ है x to the power 1/x है ना, तो दिस शुड बी लेस देन 99 to the power 1/99। बोथ साइड पावर अप्लाई करो, 99 100, यानी 100 to the power 99 ये कम होना चाहिए किससे, 99 to the power 100. देखो 99 to the power 99 तो डेफिनेटली कम आता, लेकिन एक्स्ट्रा आपने 19 मल्टीप्लाई और किया तो ये वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, सपोज करो हमको कंपैरिजन करना है दिस 3 to the power 1/3 और 4 to the power 1/4। हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो देखो 3 और 4 यहाँ पे आएंगे, सही है। तो 4 to the power 1/4 दिस शुड बी लेस देन। ठीक है, बोथ साइड पावर अप्लाई 12, तो 3 to the power 4 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 4 to the power 3. तो 3 to the power 4 ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ई और पाई चेक करते हैं। e to the power 1/e और pi to the power 1/pi। so e to the power 1/e और pi इधर कहीं है। तो आउटपुट एट पाई विल बी मिनिमम, यानी कि दिस। और अभी बोथ साइड पावर अप्लाई ई पाई, तो ये हो गया e to the power pi शुड बी ग्रेटर देन pi to the power E. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और भी नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे, कई बार इस तरीके से भी आता है कि n+1, ठीक है, वेयर n इज ग्रेटर देन e। अच्छा, e के लेफ्ट और राइट कंपैरिजन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ नहीं होता है ना e के अबाउट। बाकी 0 to e तक कंपैरिजन कर सकते हो, e to इंफिनिटी तक भी कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ, e के लेफ्ट राइट में सपोज करो कोई सिंपल नंबर्स है जैसे 2 और 4, तो उनका कंपैरिजन तो कर ही सकते हो, है ना। उसके लिए तो इस ग्राफ का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। f of x is equal to tan inverse x whole square plus 2 upon under root of 1 plus x square। फाइंड आउट रेंज। डोमेन बताओ सबसे पहले। tan इनवर्स x का कोई एंट्री कंडीशन होता है क्या? नहीं। ठीक है, और ये तो एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, प्लस भी है वहां पे, तो कोई कंडीशन नहीं है, x बिलोंग्स टू r। सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करोगे और कोई इंसिडेंटली मान लेते हैं ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी पे मिनिमम और इन्फिनिटी पे मैक्सिमम। मैक्सिमम, सही है। तो डिफरेंशिएट करेंगे। टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये है 2 एंड दिस इज, एक काम करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज दिस, इसको डिफरेंशिएट करो 1/2 आगे और लाइक दिस, ये समझ रहे हो। बाकी भी कर सकते हैं यार, है ना, इतना पेन नहीं लेना है तो मत लो। ठीक है, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में कितना लिख दो, माइनस 1/2। 1/2। हाँ, अभी -1/2 आगे, -1/2 -1 यानी कि -3/2, यानी कि दिस 2 and 2
कैंसिल कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या यहाँ पे बोलो? 1/1 प्लस एक्स। और ये हो गया है अभी 2 tan इनवर्स x और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1/2 आ गया, -1/2 तो -1 यानी कि -3/2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x। तो एक्चुअली यहाँ पे ये 2 भी कॉमन और फिर यहाँ पे कितना आएगा बोलो? सर tan इनवर्स x के डिवाइड में √1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा ना? हाँ ओके, एक काम करते हैं, इस पूरे को कॉमन ले लेते हैं फिर, है ना? अभी ठीक है? हाँ अभी ओके है ना? हाँ सर। ठीक है ओके। तो देखो ये पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेसिकली लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आने वाले हैं। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था? देखो कई बार आपको डायरेक्ट दिखता है साइन कन्वेंशन, जैसे 1 - ln x होता है, ये सब सिंपल होता है। या फिर ऐसे कुछ हो गया, ये भी सिंपल ही होता है, 0 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर ई माइनस प्लस। इसमें एज सच डायरेक्ट दिख रहा है क्या बोलो? बाकी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो tan इनवर्स x इज इक्वल, और ये इस तरीके से आ रहा है। क्या लगता है इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आना चाहिए? भाई लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप यही सपोज करो, f डैश x ये आ गया 1 - ln x अपॉन x स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आता है? x इज इक्वल टू, ये पर। हाँ तो x इज इक्वल टू e के लिए तुमने क्या करा, इसको 0 ही पुट किया ना? हाँ यही तो किया माइंड में। तो ln x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू e। अभी सोचो इसको 0 पुट करो, कितना आना चाहिए x इज इक्वल टू? भाई कई बार आप इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो, कई बार सोचते हो, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सोचो कि किस वैल्यू पे ये 0 है पूरा। 0 हाँ 0 पर 0 है ना, दिख रहा है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा डेफिनेटली, ये भी 0 ये भी 0। जैसे ये क्वेश्चन है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या आंसर आना चाहिए? x इज इक्वल टू 0। 0। 0 पे दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया 0। अभी डाउट ये है कि साइन कन्वेंशन प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो देखो कई बार तो हम लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार नहीं होती, तो कुछ यूज करते हैं माइंड अपना। कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, लेट्स से 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करो, tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4, और ये हो गया 1 अपॉन √2। ठीक है, रूट ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट इतना बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव। ये पॉजिटिव है क्या? तो ये हो गया 4√2, दिस इज π√2 माइनस 4। एलसीएम कितना आ रहा है? 4, दिस इज π2√2 माइनस का π-√2। ठीक है, तो 2√2 इज 1.4 इंटू 2 यानी कि 2.8 और पाई है 3.14 डेफिनेटली। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एफ डैश एक्स चल रहा है। तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, यानी x इज इक्वल टू 0, देयर विल बी लोकल मिनिमम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 0 पे है लोकल मिनिमा, 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है देखो, 2 आ रहा है। 2। ग्राफ विल बी लाइक दिस। अच्छा ये चेक करना पड़ेगा इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू आ रही है बोलो? tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, और 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? जी हाँ माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये बनेगा माइनस π/2 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये 0। समझ गए? हाँ ठीक है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर इज 3.14 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग जैसा कुछ आने वाला है यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन 4। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या आंसर है बताओ फाइनल?
2 pi square by 4. पाई स्क्वायर अपॉन 4 पे ओपन ब्रैकेट। हाँ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी। स्टेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी, इसका मीनिंग क्या है? इनइक्वालिटी है जो कि कंप्लीट इंटरवल में वैलिड है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम इंटरव्यू से काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं यार, है ना। जैसे आपको ये प्रूव करना होता है, बेसिकली प्रूव नहीं करना होता, ऑप्शंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर द गिवन इंटरवल, लाइक दिस क्वेश्चन, sin x less than x। ये प्रूव करना है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स। एक मेथड तो ये कि आप ऑब्जर्वेशन कर लो थोड़ा सा वहां पे कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा। सेकंड मेथड ये भी ग्राफ बना लो, ठीक है। और थर्ड मेथड जो बेस्ट होता है ना, वो ये होता है। तुम एक काम करो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को कंसीडर करो x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब समझो देखो क्या करने वाले हैं ना। तो x माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक ये बताओ यहाँ पे f ऑफ 0 कितना आ रहा है? f ऑफ 0 0. 0 और f ऑफ पाई बाई 2 कितना आ रहा है? बोलो। -1 पाई बाई 2 माइनस Pi by 1। 2. Pi by तो 0 पे ये, हाँ 0 पे ये वैल्यू है 0 एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 माइनस 1, ऑलमोस्ट 0.57, यानी इधर कहीं पे, है ना। इसमें कोई डाउट? ठीक है, सेकंड स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। क्या कमेंट करोगे इस पे? बोलो। दिस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, या कुछ लोकल मैक्सिमम मिनिमा भी है वहां पे? Always positive. Positive. ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। हाँ, एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली ये मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऊपर ही बनेगा ना। यानी यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, उन सब पे एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 0. भाई, राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज होगी ना 0 के कंपैरिजन में। एफ ऑफ एक्स है दिस x माइनस साइन एक्स, और एफ ऑफ 0 है 0, ये इसको रिक्वायरमेंट था बनाने पे ना। एफ ऑफ 0 है 0, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया? बोलो। sin x। ये प्रूव हो गया। बाकी ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं, लाइक ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स 0 टू पाई, और इसमें ड्रॉ करो y इज इक्वल टू x, तो ये होता है 1.57, 1 यहाँ पे और 1 पे y इज इक्वल टू x, तो ऊपर निकल जाएगा, समझ रहे हो। और y इज इक्वल टू x, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1, sin x को डिफरेंशिएट करोगे cos x, एट x इज इक्वल टू 0, sin x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ? 1 आएगा। हाँ, और ये भी लाइन ओरिजिन से ही पास कर रहा है, मतलब यहां से। तो बेसिकली y इज इक्वल टू x, ये टेंजेंट है ऑफ cos x। sin x, ये sin x अगर आप एट x इज इक्वल टू 0। 0, इस तरीके से। तो कौन सा ग्राफ ऊपर दिख रहा है इन दोनों में? बोलो। y इज इक्वल टू x का। y इज इक्वल टू x, सिंपल। कई बार क्या होता है, हम लोग ग्राफ वगैरह नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग ये मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 10x ग्रेटर देन x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। देखो ये आपको डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए ना। x ये ग्रेटर होता है sin x से, और x से भी ग्रेटर कौन होता है? 10x।
देखो बेसिकली 10x जो होता है ना माइनस पाई बाई 2 में प्लस पाई बाई 2 में लाइक दिस, और यहाँ पे आप बनाओगे y इज इक्वल टू x, वो बनता है ऐसे, वो इसके नीचे चल जाता है एक्चुअली। 10x का डिफरेंशिएशन sec square x इज इक्वल टू 0 sec 0 यानी कि 1, तो वो भी टेंजेंट ही है, लेकिन वो तो ग्राफ का शेप ऐसा है उस वजह से वो नीचे हो गया, sin x यहाँ पे नीचे रहता है। ठीक है, अभी ये प्रूव करना है आपको ना, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट फंक्शन कंसीडर करो 10x माइनस, X. डिफरेंशिएट करते हैं sec स्क्वायर x माइनस, One. क्या कमेंट करोगे बोलो, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि sec स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन चालू किया 0 से, तो राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। f of x should be greater than f of 0 f of x था ये 10x minus x, और f of 0 पुट करो कितना आ रहा है बोलो, जी so 10x greater than 0। 10x greater than x, हाँ बस ये प्रूव हो गया। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको करते हैं sin x, ठीक है, रिमेंबर डायरेक्ट है ना, टेन एक्स ग्रेटर देन x sin x स्मॉलर देन x, बट sin x प्लस 10x ये आता है ग्रेटर देन 2x. 2x, मतलब 10x काफी यहाँ पे डोमिनेट करता है, तो अभी प्रूव करना है आपको थर्ड में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल 0 टू पाई बाई 2 में वैलिड है, वो आगे भी वैलिड है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा आगे। अभी जैसे sin x में तो ये कंप्लीटली ऊपर ही निकल गई ना लाइन अभी, लेकिन 10x में ये फिर ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पे और भी ब्रांचेस हैं, उनसे फिर ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो मेनली कमेंट आप 0 टू पाई बाई 2 में ही करते हो, वहां पे ये स्ट्रिक्टली प्रूव। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस sin x प्लस 10x ग्रेटर देन 2x। अभी sin x प्लस 10x अगर आप बनाओगे क्या बोलो, नहीं हो नहीं। बेस्ट है ये फंक्शन कंसीडर कर लो, sin x प्लस 10x माइनस 2x ग्रेटर देन 0। डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x plus sec square 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एंड दिस माइनस 2। ये कमेंट करना है आपको इसके बारे में, क्या लगता है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या? positive पॉजिटिव, ओके, कैसे बोल रहे हो बताओ? सर sec की वैल्यू 1 to infinity होती है, मतलब -1 to 1 में उसकी रेंज ही नहीं होती, इसलिए उसकी वैल्यू उसके sec square x की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, और cos x की वैल्यू भी -1 to 1 होती है, तो फिर वो 1 plus 1 हाँ 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 का हुआ, ये भी ग्रेटर देन 1 होता तब तो हो जाता ना, ये भी ग्रेटर देन 1 होता तब तो तुम छोड़ रहे होता। ठीक है, 1 प्लस 1 ही हुआ अभी। अच्छा, x 0 टू पाई बाई 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट cos एंड sec डेफिनेटली पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो तुम यहाँ पे AMGM अप्लाई कर सकते हो, क्या अप्लाई कर सकते हो? AMGM इसके कमेंट करने की। AMGM में क्या होता है, मैंने आपको बोला था कभी भी तुम्हें ऐसा दिखता है कि वेरिएबल कैंसिल हो रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे, तो वहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए AMGM, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप इनको मल्टीप्लाई भी करते हो ना,
तो एक सेक रिमेनिंग रहेगा, इसको यूज नहीं कर रहा हूं मैं ना, जस्ट इसको यूज कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हो तो भी एक सेक रहने वाला है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, करते देखते हैं क्या होता है ना। तो cos x plus sec square x upon 2 should be greater than or equal to, इन दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1 upon 2, मल्टीप्लाई विल बी दिस, ये क्लियर? हाँ, और ये हो गया अभी दिस, ये क्लियर? ठीक है, अभी आशुतोष तुम क्या बोल रहे थे? sec x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और ये बताओ, लाइक 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट लेस देन 1 पॉसिबल है क्या? नहीं. कभी पॉसिबल नहीं है भाई, लेस देन 1 का, सपोज करो 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करने पे वैल्यू तो और डिक्रीज होती है ना, यानी 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होगा? Greater than 1. हाँ, ग्रेटर देन 1, तो ये है ग्रेटर देन 1। इंटू 2, यानी ओवरऑल ग्रेटर देन, बस हो गया, प्रूव यार, है ना, इतना ही प्रूव करना। So this portion greater than 2, तो f dash x always greater than or equal to 2. f dash x always greater than or equal to 0, f of x is strictly increasing, यानी f of x should be greater than f of 0. f of x था this sin x plus tan x minus 2x, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 0 0 यानी कि 0, तो क्लियरली sin x plus tan x should be greater than 2x. 2x। कोई डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये समझने का ट्राई करना है। जैसे क्वेश्चन आता है दिस sin x upon x, ग्रेटेस्ट पार्ट है ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या आंसर आएगा बोलो? दिस आंसर 0, दिस आंसर 1. 1, ग्रेटेस्ट पार्ट नहीं होता तो दोनों दोनों ऑलमोस्ट 1, लेकिन ये होता है 0.999 और ये होता है 1.00 समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x into tan x अपॉन x स्क्वायर, इसका क्या आंसर आएगा ये बताओ? यहाँ पे आंसर डेफिनेटली sin x अपॉन x cb1, tan x अपॉन x cb1, हाँ, तो 1 into 1 यानी कि 1, लेकिन अभी क्वेश्चन है दिस इज ग्रेटेस्ट पार्ट। 0 है, नहीं, 0 कैसे बोल सकते हो? sin x upon x 0.99. अच्छा, और तो 0.999 into 1.000, ये तो ग्रेटर देन पॉसिबल है ना। sin x का एक्सपेंशन बताओ, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x 5 अपॉन 15, डिनोमिनेटर है x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस, ये कितना आ रहा है बोलो, x टू द पावर 4 4, दिस इज आल्सो x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -1/6 प्लस का 1/3, यानी प्लस
1/6. तो क्या लगता है 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग? 1 point something. ग्रेटेस्ट पार्ट 1. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो यार ये प्रूव करो, तुम लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसमें ज्यादा सोचना मत, इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो बस। जो फंक्शन इजी होते हैं उनका ग्राफ बना लो, बेस्ट रहता है। So this is e to the power X. X. x is equal to 0 पे आउटपुट है 1। इसमें ड्रॉ करोगे आप x plus 1 at x is equal to 0, y is equal to 1 यानी कि दिस पॉइंट, और y is equal to 0, x is equal to y is -1। अभी डाउट क्या है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। डाउट ये क्या ये ऐसे कट करने वाला है या फिर टच करके जाएगा या फिर नीचे, वो डाउट है। कि टच करना चाहिए या फिर ऐसे कट करके ऊपर जाए। तो एक काम करो, इसका स्लोप कितना आ रहा है ये बोलो, इसका स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप 1, और इसका स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आ रहा है बोलो? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन E to the power. X. The power X. हाँ, एट x इज इक्वल टू 0, स्लोप 1. 1. तो इसका भी x इज इक्वल टू 0 पर स्लोप है 1। इसका स्लोप ऑलरेडी 1, दोनों पास कर रहे दिस पॉइंट से, स्लोप सेम। तो क्या लगता है टेंजेंट और इंटरसेक्ट? डेफिनेटली Tangent. Tangent. टेंजेंट, ठीक है, यानी कि लाइक दिस। तो क्या लगता है ऑलवेज कौन सा ग्राफ ऊपर है? ऊपर X. E power X का बस एक जगह पे दोनों लोग हो गए हैं सेम, ठीक है, और वो है x इज इक्वल टू सी। हर जगह पे एनी डाउट? नहीं। चलो मोनोटोनिसिटी में एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये हो गया। बाकी ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ के जो हम लोगों ने नोट्स कवर किए थे वो पूरा इसी का पार्ट है, रेंज वगैरह फंक्शन के अंदर वो सारी चीजें। sin x greater than equal to 2x 4x minus pi upon pi square for every value of x belongs to 0 to pi by 2, ये आपको प्रूव करना है। ये ऑप्शंस में आते हैं क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन ए इसमें लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ लगा दिया, या फिर इंटरवल पूछ लिया आपसे, तो ये सारी चीजें ऑप्शंस में हैं। अभी देखो ग्राफ इजी है बनाना, तो ग्राफ ड्रॉ करो, बेस्ट रहता है। sin x का ग्राफ इजी है,
और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x इंटू 4x यानी 8x स्क्वायर, तो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक है, वो भी इजी है। जैसे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स कंसीडर करो, एफ डैश एक्स फाइंड करो और फिर कमेंट करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। sin x प्लॉट करना है आपको 0 to 5/2. तो ये हो गया 0, दिस इज π/2 और π/2 पे आउटपुट है कितना 1। सेकेंड ग्राफ है दिस 8x स्क्वायर माइनस 2x पाई और बाहर है 1/π स्क्वायर। ये ड्रॉ करो एक बार, देखो अपने आप से करो, ट्राई करो। सिंपल क्वाड्रेटिक एरर है ना। मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -b/2a या फिर डिफरेंशिएशन 0, वहां पे आउटपुट कितना आ रहा है, ओपनिंग अपवर्ड है, ये आपको ड्रॉ करना है केवल 0 to π/2। करो, ट्राई करो अपने आप से। So minimum value of this will be obtained at x is equal to π/2 माइनस का b/2a यानी कि π/8। हाँ, और इस पे आउटपुट कितना आ रहा है ये बताओ। -1/8 -1। हाँ, π/8 सिंपल पुट करो वहां पे, तो ये आ जाता है -1/8। करेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ बनेगा लाइक दिस, है ना। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 0 यार। और π/8 कितना वैल्यू आ रहा है, 1. π/2 इसको पुट करोगे यहाँ पे तो आउटपुट आता है 1। तो क्लियरली ग्राफ है दिस। बस हो गया काम। क्या लगता है कौन सा ग्राफ ऊपर है कंटिन्यूअस? ये ऐसे प्रूव करना होता है। तो जो फंक्शन इजी है, जिनके ग्राफ आपको पता है, उनके ग्राफ बना लो। अदरवाइज इसको राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाओ या इसको राइट साइड लेके जाओ, फिर डिफरेंशिएट करो, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करो, वैसे करो। हो गया। तो क्लियरली sin x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये राइट साइड वाला फंक्शन 2x into 4x minus π/π square। Any doubt? नहीं सर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का, दैट इज रोल्स थ्योरम। यार काफी इजी थ्योरम्स है ये, इनके एप्लीकेशंस थोड़े टफ होते हैं बस, है ना। और ये है पॉइंट नंबर 5 और 4। 6th। 6 पॉइंट है क्या? हाँ 6 पॉइंट होना चाहिए। इसमें रोज थ्योरम और LMVT ये हम लोग स्टडी करते हैं। बाकी देखो रोज थ्योरम है क्या, बहुत सिंपल है, समझने का ट्राई करो। ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है पहले वो देखते हैं। इफ f of x, ये बोर्ड्स में भी आता है ना, इफ f of x is continuous in x belongs to a to b, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन डिफरेंशिएबल in x belongs to a to b,
चाहो तो यहाँ पे क्लोज भी लगा सकते पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी, वैसे भी वो बाउंड्री पॉइंट है तो अंदर वाले पॉइंट चेक। थर्ड कंडीशन, f of a is equal to f of B. हाँ, मतलब एक फंक्शन है वो a to b में स्मूथ ग्राफ है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे शार्प पॉइंट नहीं है, और a और b इन दोनों पे जो वैल्यू है आउटपुट दैट इज सेम। ठीक है, ओके। देन देयर, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, देन f dash x is equal to 0 will be having at least one root in x belongs to a to b. At one place f dash x is equal to 0 यानी कि टेंजेंट पैरेलल टू X X-axis. क्या मीनिंग है इसका, बोलो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? Then f dash x is equal to 0 will be having at least one solution, या कम से कम एक जगह पे तो f dash x क्या आएगा इस इंटरवल में? 0. 0। क्या मीनिंग है इसका, बोलो उस इंटरवल में वो f dash x का ग्राफ वहां पे कट करेगा। बेटा f dash x को तो ऑब्जर्व करते हैं ना हम लोग, जैसे ये a और b हाँ। इन दोनों पे आउटपुट सेम है, आप ग्राफ को ऐसे नहीं बना सकते। इसमें किसी भी पॉइंट पे f dash x 0 है क्या, बताओ? f dash x का मतलब टेंजेंट लाइक दिस, इस पे टेंजेंट नहीं बनती है, यहाँ पे फंक्शन नॉट Differential. हाँ, तो इस केस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम ऐसा भी कुछ नहीं सोच सकते है ना कि सपोज करो ये ग्राफ ऐसे हो गया और फिर यहाँ से ये ऊपर ऐसे आ गया, इसमें भी कहीं पे भी f dash x 0 आ रहा है क्या? हाँ, वहां पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा। हाँ, तो इसमें भी f dash x 0 नहीं आ रहा है, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। कंडीशन है शुड बी कंटिन्यूअस एंड स्मूथ ग्राफ। कंटिन्यू। हाँ, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ टेंड करोगे और सपोज करो आप थोड़ा ऊपर जाने लगते हो तो वापस नीचे भी तो आओगे ना, और हाँ। जैसे आप इसको टर्न करोगे वहां पे मिलेगा आपको लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल, वहां पे स्लोप कितना है? 0. बस इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, यही प्रूव है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस आना है तो तुम्हें 100% अपना ही चेंज करना पड़ेगा रूट थोड़ा सा वापस, और जैसे ही आप वापस रूट चेंज करते हो यहाँ पे f dash x कितना हो गया? 0. 0। मिनिमम क्यों बोला है ये बताओ? अच्छा, इसको ऐसे बोलते हैं ना f dash c इज इक्वल टू 0। कई बार c को जैसे इतना बोल देते हैं कि फाइंड आउट c रिगार्डिंग टू रोज थ्योरम, मतलब वो c है जहां पे डिफरेंशिएशन है 0 इन दिस इंटरवल a to b। अच्छा, मिनिमम क्यों बोला ये बताओ? देखो दोनों ये भी रूट पॉसिबल है मोर देन, हाँ इस तरीके से कुछ है। कितने हाँ। मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे काफी सारे है ना, हाँ, तो इसलिए बोलते हैं मिनिमम, कि मिनिमम एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो f dash x क्या होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए। मैक्सिमम कितने में?
एनी डाउट? नहीं सर। क्वेश्चन करते हैं। कंडीशंस देख लो अच्छे से। कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल ताकि ग्राफ स्मूथ वगैरह रहे, ब्रेक ना हो, और इन दोनों पे वैल्यू सेम। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं दिस f of x is equal to e to the power x into sin x. Verify Rolle's theorem in the interval this and find c. तो फर्स्ट कंडीशन, ये बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन, एज इट इज है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट है रोल्स थ्योरम प्रूव करना है आपको इन द इंटरवल 0 to पाई। सबसे पहले तो उसको प्रूव करोगे कंटीन्यूअस, सेकंड डिफरेंशिएबल। तो देखो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल की तो ऐसी बात है, यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है क्या? डिस्टर्बिंग लाइक मॉडुलस, ग्रेटेस्ट पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, डिवाइड में कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं। ये ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जब तक वहां पे कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होता सब कुछ ठीक चलता है। मॉडुलस होता है तो भी कंटीन्यूअस ही रहता है, बस मॉडुलस की वजह से वहां पे आती है शार्प पॉइंट्स। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि f of x इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। कई बार क्या इस तरीके से f of x को ब्रेक करके देते हैं आपको, तो जहां पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा वहां पे तुम्हें बनाना पड़ेगा ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। कंटीन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करके, डिफरेंशिएबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल करके करेंगे क्वेश्चन। अभी तो इतना देखो, f of x is continuous and differentiable in x belongs to, या फिर every value of x belongs to, और ये लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, f of 0 कितना आ रहा है बोलो? 0 sin 0 0 और sin 180 डिग्री भी 0, तो f of 0 is equal to f of pi, then f dash x या फिर f dash c should be 0 for c belongs to 0 to चलो फाइंड करो इसको, डिफरेंशिएट 0 करो और देन x की वैल्यू फाइंड करो कितनी आती है। ये इस इंटरवल में, इस इंटरवल का ही फाइंड कर रहे हैं 0 to पाई के लिए। तो f dash x e to the power x का डिफरेंशिएशन एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x, e to the power x का डिफरेंशिएशन एज इट इज sin x is equal to 0, यानी sin x plus cos x is equal to 0। क्या करोगे नेक्स्ट है बोलो? नेक्स्ट है बोलो। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं इसको, राइट साइड में लेके जाओ। 10x इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट ही यूज करोगे, 0 to पाई है, यहाँ पे एंगल होता है थीटा एंड दिस एंगल पाई माइनस थीटा। तो x इज इक्वल टू आ गया पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि 3 पाई बाय 4, यही है c। हो गया वेरीफाई, है ना? ये 0 to पाई में आ रहा है। एनी डाउट?
नहीं सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, f of x sin x and this ax square plus bx, this given है आपको in the interval minus pi by 2 to 0 and this 0 to 2. Find out a and b so that f of x satisfies conditions of Rolle's theorem. In x belongs to minus pi by 2 to 2. ये ट्राई करो। आशुतोष तुम एक्सप्लेन करो। आशुतोष, हाँ सर। हाँ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल्स थ्योरम की कंडीशंस क्या है बताओ। सबसे पहले एफ ऑफ ए, नहीं सॉरी, इन द इंटरवल ए टू बी ग्राफ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, और एंड एफ थर्ड ऑफ ए इज कंडीशन इक्वल टू एफ ऑफ बी। रिजल्ट क्या होगा बताओ। एटलीस्ट वन पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा फिर? 0। ठीक है, तो सेम अभी क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए एंड बी सो दैट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन द इंटरवल दिस टू दिस। डन। तो फर्स्ट है कंटीन्यूअस, सेकंड शुड बी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी में ये ऑलवेज कंटीन्यूअस है, ये ऑलवेज कंटीन्यूअस है, केवल जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहां पे चेक करना है आपको। तो डाउटफुल पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पुट करो यहाँ पे, साइन 0 0, राइट हैंड लिमिट बी नहीं 1। 0 यहाँ पे पुट करो 0 और f ऑफ 0 भी कितना आएगा 0। तो कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, दिस डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और उसका 1 हाँ LHD cos 0 इज 1, राइट हैंड डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएट करो 2a 2a 0 x plus b plus b, b is equal so to b 1 is equal to 1. Third condition, f of minus pi by 2 is equal to f of f of 2 2. तो साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री कितना होता है? minus 1 तो यहाँ पे पुट करो, दिस विल बी 4a प्लस 2b 2 सो a इज इक्वल टू माइनस 3/4 3/4। क्लियर? अरे नहीं होता है यार, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है, सब सिंपल ही होता है। इसमें कुछ टफ था क्या बोलो? नहीं ठीक है, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। इसके पहले एक पॉइंट समझने का ट्राई करें। नोट,
if f of x is continuous and differentiable. अच्छा, differentiable भी प्रूव कर देते हो, इसका मतलब वो डेफिनेटली कंटिन्यूस भी है. If f of x is differentiable function, then between two successive roots of f of x is equal to any constant. जनरली हम लोग यूज करते हैं f of x is equal to 0. If f of x is differentiable function, differentiable का मतलब continuous and smooth, then between two successive roots of f of x is equal to Okay. हाँ, there will be at least one root of f dash x is equal to 0. क्या मीनिंग है इसका बताओ? ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये वही है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना, सेम वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको डिफरेंट लग सकता है बस. हाँ, कौन बताएगा? हाँ, क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? वो f of x के दो रूट्स के बीच में मैक्सिमा या मिनिमा है. f of x is equal to k between two successive roots. तो f of x is equal to k का मीनिंग यही हो गया ना, जैसे यहाँ पे f of, इसको एक सेकेंड के लिए मैं k बोल देता हूँ, तो बेटे यही हो गया ना, f of a is equal to f of b is equal to k. यही हो गया ना, यानी f of x is equal to k, f of x is equal to k, f of x सेम है at two places a and B. तो उसके बीच में कम से कम एक बार इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0. Zero. स्लोप 0 क्यों हो रहा है? होना पड़ेगा उसको, आप टर्न करोगे ना ग्राफ को, और जैसे हाँ. टर्न करोगे वहां पे स्लोप नहीं. तो ये कोई बहुत स्पेशल पॉइंट नहीं है, बस वही पॉइंट है ना, सेम वही पॉइंट है. ठीक है, f of x is equal to k, इसका मीनिंग ये हो गया कि f of x is same at two places. समझ गए? Then at least at one point C belongs to A2, B differentiation will be 0. जनरली हम लोग f of x is equal to 0 के रूट्स काउंट कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी इक्वेशंस f of x is equal to 0 के फॉर्म में ही होती है. f of x is equal to 0 का मीनिंग क्या है कि लेट से a और b पर f of x का वैल्यू कितना आ रहा है? 0. यानी कि वो x एक्सिस को टू प्लेसेस पे कट कर रहा है, बाकी ग्राफ स्मूथ है, यानी a और b पे वैल्यू सेम. तो 100% इस इंटरवल में मिनिमम वन टाइम किसका एक रूट आएगा? f dash x. f डैश x का. इतना सा पॉइंट है. अच्छा, इस स्टेटमेंट में एक चीज और ऑब्जर्व करो, ये जो हम लोग मिनिमम रूट्स कमेंट कर रहे हैं, मिनिमम रूट्स, ये किसके बारे में कमेंट कर रहे हो आप? f डैश x या f of x? f dash x. F dash x. f डैश x. हाँ, इतना थोड़ा सा माइंड में रखना है ना, ये जो मिनिमम वर्ड है ये f डैश x के लिए यूज होता है, क्वेश्चंस पे आता है. if 2a plus 3b plus 6 times c is equal to 0, then prove that equation ax square plus bx plus c is equal to 0. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है,
और इजी क्वेश्चन है, हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन in x belongs to 0 to 1. If this is equal to 0, then prove that equation this is equal to 0 having at least one solution in x belongs to 0 to 1. मेरे को आप ये बताओ, ये जो at least one वर्ड हम लोग यूज करते हैं, at least या minimum, ये यूज करते हैं किसके लिए? f dash x के लिए। हाँ तो बेसिकली ये आपको एज अ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कंसीडर करना है। This we have to consider like f dash x is equal to 0। तो बेसिकली आपको दिस f dash x is equal to 0 का मिनिमम वन रूट आएगा इन द इंटरवल 0 to 1, ये प्रूव करना है। तो इसके ऊपर वाले कंडीशंस क्या बनने चाहिए, मतलब क्या कंडीशंस रहे होंगे उसके बाद ये रिजल्ट आया होगा, बताओ। उसका वो इंटीग्रेशन करके वो पहला बिल्कुल सही है। हाँ आगे बताओ, आगे बोलो, सही है। वाला वो मतलब इक्वेशन बनेगा ना ग्राफ का, वो उसका 0 हाँ। to 1 में इंटरवल में x belongs to 0 to 1 में Differentiation 0. उसके रूट 0 और 1 आएंगे। उसका रूट 0 1 नहीं आएगा पागल बच्चों, वहां पे इसका जो इंटीग्रेशन है बेसिकली आपको ये कंसीडर करना है f dash x। तो ये जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा, लेट से ये p का डिफरेंशिएशन है, तो p के लिए तुम्हें रूल्स प्रूव करना पड़ेगा। रूल्स प्रूव करने का मतलब क्या है, p शुड बी डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस, वो तो हमेशा रहेगा, उसका टेंशन मत लो। बस p की 0 और 1 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, Same. सेम। तो p 0 और 1 पे है सेम, तो p का डिफरेंशिएशन यानी कि दिस विल बी 0 एटलीस्ट 1 पॉइंट इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 1. 0 to 1 में। हाँ बिल्कुल। यार अभी हम लोग ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब सेम कंसेप्ट है, सब में। फर्स्ट कंसीडर अ फंक्शन या क्रिएट अ फंक्शन of which differentiation is this ax square plus bx plus c। समझ रहे हो ना? इसको क्या बोलते हैं, इसको p f g क्या बोलते हैं, इसको g बोल देते हैं। i.e. its integration। ठीक है, then if we can prove कि g of x continuous differentiable, वो तो होगा यार, है ना, उसका टेंशन मतलब। if we can prove g of 0 is equal to g of 1. 1, then g का डिफरेंशिएशन यानी कि g dash x will be 0 at least 1 point between 0 to 1। हाँ बिल्कुल। at least 1 point in 0 to 1, इतना सा क्वेश्चन है बस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बोलो। x cube upon 3 plus bx square upon 2 plus cx प्लस d। कांस्टेंट। देखो इसमें लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं, फालतू में लाइन से ऐड करना है। दिख रहा है पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। जी 0 कितना आ रहा है बोलो? dr जी 1 a upon 3 b upon 2 c plus d। LCM यहाँ पे 6 and this will be a plus 3 sorry 2a plus 3b plus 6c और d।
ठीक है, ये वैल्यू कितना है बोलो? 0 है, 0। सो ये हो गया है 0, यानी कितना आ गया ये भी? D आ गया। D। तो क्लियरली g of 0 is equal to 0, g of 1 its differentiation will be 0, यानी कि this at least 1 point। 1 point। ये तो बार बार वही लाइन लिख रहे हैं यार, नई लाइन कुछ भी नहीं है इसमें ना। at least 1 point in the interval this। ये तो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बार बार लिखना पड़ रहा है, बाकी आपको इतना ही करना होता है। एक फंक्शन कंसीडर कर लो जिसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, मिनिमम 1 पॉइंट पे प्रूव करना है। उसकी 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम कर दो, सेम हो जाती है तो हो गया काम, बस इतना ही है। कोई डाउट? नहीं sir। Nice. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ना, ये स्टार्टिंग में क्या लगता है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लगता है ये, लेकिन ये होगा नहीं क्वाड्रेटिक से। आप इसमें 2a + 3b + 6 टाइम्स c को यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। if a0/1 plus a1/2 a2/3 an/n plus 1 is equal to 0, then show that there is at least one root of this equation a0 a1x a2x square an xn is equal to 0 in the interval x belongs to 0 to। ये ट्राई करो। This we should consider f dash x is equal to, एक फंक्शन कंसीडर करो जिसका डिफरेंशिएशन है ये, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो? a0x plus a1 x² (2) a2 x³ q/3 an x to the power n plus 1/n n+1/n+1 g 0 कितना आ रहा है बोलो? c आ रहा है। g1 ये भी कितना आ जाएगा? जीरो। यानी कि g dash x is equal to 0 at least 1 point in x belongs to 0 to 1 में g dash x, मतलब ये फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है वो। समझ गए ना? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। If f is differentiable function and f of x is equal to f of 4 minus x, and f dash 0 is equal to f dash 8 is equal to 0, then find minimum number of roots of f double dash x is equal to 0। अभी तुम्हें f double dash x is equal to 0 के मिनिमम रूट्स के बारे में कमेंट करना है, तो क्या कंसीडर करोगे बोलो? इसका इंटीग्रेशन, f double dash x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? F dash. f dash x। सपोज करो f dash x 5 प्लेसेस पे सेम आ गया, तो f डबल डैश यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक बार 0,
बिटवीन टू सक्सेसिव रूट्स एक बार जीरो होता है, यहाँ पे एक बार जीरो, यहाँ पे एक बार जीरो, यहाँ पे एक बार जीरो, समझ गए? तो एफ डैश एक्स 5 प्लेसेस पे जीरो है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन मिनिमम कितने प्लेसेस पे जीरो? 4 प्लेसेस। तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स कितनी जगह पे सेम या फिर जीरो आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 4 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ये चेक करो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स फाइंड करो तुम, तो कितने कर सकते हो देखते हैं। एफ डैश एक्स विल बी 0 एट एक्स इज इक्वल टू, करते जाओ कितने पॉइंट्स निकाल सकते हो देखते हैं। इसको यूज कर सकते हो। तो जितने तुम फाइंड कर सकते हो जहां पे एफ डैश एक्स 0 है वो सब पता करो। तो एक तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, 0 पे है 0, और कहां पे 0 आ जाएगा बोलो? फिर 0 पे 0 है तो 4 पे नेक्स्ट 4 8 पे माइनस 0 आ जाएगा, -4 पे 0 आ जाएगा, और ये तो वो वैल्यूज थे जो तुमने यहां से पता किया है। अभी थोड़ा सोचो, अपने आप से भी तो पता करो एक दो वैल्यू। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी रहती है हमेशा, आप इन दोनों को इक्वल कर दो, यानी x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 at x is equal to 2, this will be f dash 2 is equal to minus f dash एक नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल है, क्या पॉसिबल है? 0 0 तो ये भी 0 आ रहा है। सो बेसिकली f dash x सेम में 0 है ना, वो तो 0 के बारे में इंफॉर्मेशन था तो 0 प्रूव कर दिया, 2 होता तो कुछ और प्रूव कर देता, वही पॉइंट है भाई। 0 होना भी तो सेम होना है, तो f dash x सेम एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 5 5 पॉइंट्स। तो इसका भी डिफरेंशिएशन, इट्स डिफरेंशिएशन will be 0 at least 4 points. 4 points। वो पॉइंट्स कौन से हैं? एक पॉइंट आएगा आपका, ये समझ गए, 0 to 4 में 4 to 8. -4 फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 8। एक यहाँ पे 0 बनेगा मिनिमम, एक मिनिमम यहाँ पे 0 बनेगा, एक मिनिमम यहाँ पे 0 बनेगा, एक मिनिमम यहाँ पे 0 बनेगा। तो इसके कितने रूट्स आ गए मिनिमम फिर बताओ? 4 बस यही करना होता है, इसका इंटीग्रेशन इक्वल करके देखो कितने प्लेसेस पे इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बताया था इसके बीच में, f of x is continuous। डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी नहीं है इस पॉइंट के लिए। एंड f of a and f of b are of opposite signs। यानी a पे आउटपुट नेगेटिव तो b पे आउटपुट Positive. या फिर a पे पॉजिटिव तो b पर, नेगेटिव। then f of x will be 0 at least 1 point 1। ये कंटिन्यूटी में बताया था, इन x belongs to a to b। कई बार ऐसे ही चेक करते हैं, आप साइंस वगैरह पता कर लेते हो, डिफरेंट साइन है, कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ कट करेगा यार एक्स एक्सिस को, है ना, मिनिमम 1, क्योंकि ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। f is differentiable function such that f of 0 -1, f of 1 3,
f of 2 है -2, f of 4 4, f of 5 -3, f of 6 0. Then find the minimum number of roots of the equation this f of x into f double dash x plus f dash x का square is equal to 0. ये क्वेश्चन है. मिनिमम वर्ड किसके लिए यूज होता है बताओ? डिफरेंशिएशन. तो आपको ये कंसीडर करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ विच फंक्शन. सोच के बताओ किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आना चाहिए. प्लस साइन है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट रूल जैसा लग रहा हो. f into f dash of x. ये किसने बताया? मैंने आशुतोष. करेक्ट है. कौन सा फंक्शन? एफ एक्स इंटू f dash of x. बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट है. Find the function of which differentiation is this fx f double dash x plus f dash x का स्क्वायर. तो देखो यार fx into f double dash x, ये तो स्टार्टिंग पोजीशन में ही है, यानी f of x, और ये डिफरेंशिएशन है f dash x का. इसका मतलब ऐसा कुछ रहा होगा. एक बार ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन f डबल डैश, f डैश एज इट इज, fx का डिफरेंशिएशन f डैश into f डैश यानी f डैश का स्क्वायर. फाइंड द फंक्शन ऑफ विच डिफरेंशिएशन इज दिस. तो ये डिफरेंशिएशन है दिस. और इसका डिफरेंशिएशन आपको इक्वल करना है 0, और ये मिनिमम प्लेसेस पे 0 आएगा वो फाइंड करना है. तो बेसिकली नाउ जस्ट फाइंड at how many places क्या fx into f dash x is 0. सेम. और सेम में जनरली हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? 0. सपोज करो ये 0 आ गया 10 प्लेसेस पे, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि दिस विल बी 0. सपोज करो ये एक्सप्रेशन 0 आ रहा है 10 प्लेसेस पे, तो इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0 एट मिनिमम 9. हाँ. तो तुम ये चेक कर लो बस कि दिस इनटू दिस कितनी जगह पे 0 आ रहा है. अच्छा एक पॉइंट और, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके रूट्स सेपरेट काउंट करोगे, इसके रूट सेपरेट काउंट करोगे. समझ गए भाई? आइदर दिस 0 और दिस 0, आइदर f of x is equal to 0 और f dash x. इसको यूज करो और सोचो. इसमें इस पॉइंट का यूज करोगे. आगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस इतना ही यूज करना है आपको. सोचो ठीक है. एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, वहां पे ये वैल्यूज मार्क करो. एग्जैक्ट ग्राफ बनाना कंपलसरी नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मत बनाना, उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता. जस्ट एक नंबर लाइन बनाओ लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सोचो f of x के रूट्स कितने आने चाहिए मिनिमम. अच्छा f of x के सपोज करो इज इक्वल टू 0 के 5 रूट्स आ गए. f of x इज इक्वल टू 0 के 5 रूट्स, तो f dash x से कितने रूट्स आएंगे? 4. इसलिए ये भी बोलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा के बीच में 100% एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आता है.
f dash 0 तो f dash का डिफरेंशिएशन 0 एट मिनिमम 1 पॉइंट। करो इस इंफॉर्मेशन को यूज करो। अच्छा, इंटरवल भी गिवन है, एक्स आप करना। इंटरवल है इन x बिलोंग्स टू 0 to 6 ओपन ब्रैकेट्स, 0 और 6 यूज नहीं करना है। जीरो पे आउटपुट है -1, 1 पे आउटपुट कितना है 3, 2 पे आउटपुट है 4, सॉरी 2 पे आउटपुट है कितना -2, 4 पे आउटपुट है 4, 5 पे आउटपुट है -3 और 6 पे आउटपुट है 0। ठीक है, तो क्या लगता है f of x इज इक्वल टू 0, मिनिमम कितने रूट्स हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव एक बार 0 होगा कम से कम, तो 1 रूट, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, यहां पे कोई रूट नहीं है। तो f of x is equal to 0, minimum how many roots? 4 तो f of x is equal to same minimum 4 places पे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, मिनिमम 3। तो टोटल कितने रूट्स हो गए बोलो? 7। 7. तो मिनिमम 7 प्लेसेस पे दिस डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। बस इतना ही करना होता है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है ना, कोई टफनेस नहीं है। बस इसका इंटीग्रेशन कंसीडर करके और उसको कुछ जगह पे सेम करके देख लो कहाँ पे वो सेम आ रहा है, और जितने प्लेसेस पे सेम आ रहा है बस उसका 1 कम। इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है कुछ भी। अच्छा सॉरी, ये 7 प्लेसेस पे, तो इसका डिफरेंशिएशन हाउ मेनी प्लेसेस? 6 प्लेसेस पे। हाँ सर वो हाँ बोलो। सर f of x का वो 6th वाला पॉइंट नहीं काउंट करेंगे? यार एक्चुअली वो इंटरवल पे डिपेंड करता है ना, यहाँ पे सपोज करो क्लोज इंटरवल होता है तो फिर वो रूट भी काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ते हैं तुम्हें। ठीक है, f of x is twice differentiable function such that f dash 1 is equal to f of 1, f dash 2 is equal to f of 2, f dash 3 is equal to 3f of 3,
f of x not equal to 0, ये given है आपको for every value of x belongs to 1 to 3. इसका मतलब f of x divide वगैरह कर सकते हो. Then show that the equation fx into f double dash x minus f dash x का square is equal to f square x यानी fx का square, having minimum two roots in x belongs to 0 to 1, 1 to 3. अगेन इसके मिनिमम रूट्स के बारे में कमेंट करना है. आप सोचोगे इसका इंटीग्रेशन fx से डिवाइड कर सकते हो ना, तो ये हो गया fx इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसका इंटीग्रेशन सोचना है आपको, या फिर एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन है ये. f of x upon This is different. एक सेकंड बस, डिफरेंशिएशन व्हिच फंक्शन, ये सोचो. तो हाँ प्रथमेश क्या बता रहे हो? f dash x upon f of x. माइनस है, स्क्वायर है, 100% फील आ रहा है इसे डिवीजन का. डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि ये होना चाहिए f of x. एक बार ये ट्राई करके देखते हैं. फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर f डबल डैश, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. सही है. और माइनस 1 ये किसका डिफरेंशिएशन है? x का. सही है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो? ये At how many places वो 0 आएगा. f dash x upon f of x minus x is same, और 0. कुछ इंफॉर्मेशन at x is equal to 1, f dash 1 is equal to f of 1, तो f dash 1 f of 1 cancel, 1 minus 1 0. x is equal to 2 पुट करोगे, f dash 2 upon f of 2, ये देखो बेटा है ना, एक रिलेशन गिवन है आपको एक्चुअली. f dash 2 upon f of 2 2, f dash 3 upon f of 3 is equal to 3 times f of 3 times. तो at x is equal to 1, 1 minus 1, x is equal to 2, 2 minus 2, x is equal to 3, 3 minus 3. तीनों कितने आ रहे हैं बोलो? 0. तो this is equal to 0. कितने रूट्स? 3 roots. 3. तो its differentiation is equal to 0, minimum 2 roots. करेक्ट. सही, बस हो गया क्वेश्चन. हो गया, इतना सही होता है. तो चलो आज इतना ही करते हैं. इसके अलावा कोई डाउट है आप लोगों को बताओ. यार आप लोग थोड़ा शीट सॉल्विंग स्टार्ट कर दो यार, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा.